इस वक्त एक बड़ी खबर, जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जंग में शामिल होने की बात कही। जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका, जर्मनी से झटका मिला है, जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका। अमेरिका को दिया झटका इस तरह से है कि जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी, यह ऐलान कर दिया है। यानी जर्मनी सीधे तौर पर अमेरिका का साइड लेने से बचना चाहता है। जर्मनी अमेरिका का साथ नहीं देगा। ईरान के खिलाफ वॉर में अमेरिका के साथ जर्मनी नहीं शामिल होगा। एक दिन पहले इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के जो प्रीमियर, उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमले में अमेरिका के साथ फ्रांस शामिल नहीं था। जर्मनी आज ये कह रहा है कि अमेरिका का साथ वो या इसराइल का साथ वो नहीं देगा ईरान पर हमले में। जी अफसर अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि ये कोई सपाट एरिया नहीं है कि आपने पूरा सपाट कर दिया, बम्बार्डमेंट कर करके सब कुछ निपटा दिया। पहले समझिए, वार की टैक्टिक्स में ईरान इस मामले में लंबे समय से एलिनेशन झेल रहा है जी। वो इराक से लड़ा, इराक के बाद से लगातार प्रतिबंधों का ही सामना कर रहा है। बिल्कुल, उसके साथ कोई तो 30 साल से ज्यादा हो गए प्रतिबंधों का सामना करते हुए। जो कंट्री लगातार एलिनेट है, जो कंट्री लगातार सबके सामने निशाने पर है और जो अपना एक एक्सिस तैयार कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा। जी जी अफसर अहमद, हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, सिग्नल फ्रीज हो गया है। डॉक्टर जाकिर, आप कंटिन्यू करें। तो जो बात करते हैं कर्नल धीमन साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छा लगता है देख के जी। आर्मी को बड़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं हम लोग के लिए। हम लोग तो बैठ के रूम में बात करते हैं, आप जो है फील्ड में करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ईरान कुछ समझता रहा होगा और समझता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उसके पास पावर है। लेकिन डॉक्टर जाकिर, सॉरी आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल यह है, जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी, जिसके पास सबसे ज्यादा बातें रही होंगी, चीजें रही होंगी, आइडियाज रहे होंगे, प्लानिंग रही होगी, उसका तो खात्मा कर दिया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब हम इसको इससे प्रूव करते हैं, कम से कम दर्जन से ज्यादा जो है ईरान के साइंटिस्ट को मार डाला गया जी। तो क्या उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया? ईरान इस चीज को जानता है। इसने जो है टॉप डाउन टू जो है सारी चीजें, एक बहुत बड़ा मैन पावर हर चीज में तैयार करके रखा है। खामनाई साहब ने खुद जो है 4 लेयर ऑफ सक्सेशन दे के गए हैं। और उस रीजन में जो, अगर आप हिस्टोरिकल लड़ाइयों को देखें तो कभी भी आर्मी जो जनरल के ऊपर नहीं डिपेंड की गई थी, हर यूनिट को इंडिपेंडेंट बना गया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप खुद मुख्तार हैं, ऑटोनोमस हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, कुछ इररिलेवेंट स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अलग अलग हैं। आज तक जो है हमास को भी नहीं खत्म कर पाया इजराइल, 2-2.5 साल से पूरी ताकत लगा, बुंड का जोर लगा लिया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन डॉक्टर साहब के सवाल अब उठने लगे हैं कि हमास को वाकई इजराइल खत्म करना चाहता है या उसे जिंदा रखना चाहता है ताकि उसके बहाने से हमला कर सके। हाँ, इसको भी तो नहीं खत्म कर पाया हिजबुल्लाह को जी। हुतीज ने जो है लगभग जो है 200 जहाज को डुबो दिया। अमेरिका क्या कर लिया? कोalition भी बनाया 10 कंट्रीज का, कुछ नहीं कर पाया। अल्टीमेटली एग्रीमेंट करना पड़ा। तो वो रीजन जो है दुनिया का सबसे बैटल हार्डन रीजन है जी। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। डेजर्ट अपने आप में एक बैटल हार्डन जनरेशन तैयार करती है जी। इसीलिए सारे लोग जाके वहां पे ट्रेनिंग और अपने सैनिकों को भेजते हैं कि हमको कुछ जो है अभ्यास हो जाए अपने सैनिकों। तो यहाँ बात अलग हो रही है। तो यहाँ मैं आ रहा था कि ईरान इस सारी चीजें हमसे बेहतर जो है प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने रीजन में जितना कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे रीजन में हम कर सकते हैं जी। तो और महीनों से ये बिल्डअप हो रहा था, आर्मडा आ रहा था, 50% से ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन वहां पे इकट्ठा कर दिए गए थे। वो आदमी हटा नहीं, शहीद हो गया। तो ये क्या शो करता है? एक प्राउड सिविलाइजेशन की यही निशानी होती है, वो सरेंडर नहीं करती है, मर जाती है। एक बात मैं और कहूंगा, फिलॉसफिक बात है, मर जाती है मतलब कुर्बान हो जाती है। एक बात और कहूंगा, फिलॉसफिक बात है, लेकिन उसमें बहुत ही दम है जी। हम पैदा किस लिए होते हैं? हम पैदा मरने के लिए होते हैं। ठीक है। और इतिहास किसका लिखा जाता है? वीरों का लिखा जाता है, और वीर गति प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आओ लड़ लो, देखते हैं जो होगा जी। डॉक्टर जी, बिल्कुल कम्युनिटी तैयार है। हाँ, अफसर अहमद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बीच में आपका सिग्नल कट आउट हो गया था। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा संक्षेप में जी। बताया भी जी
कि ये वॉर में ईरान की स्थिति देखिए खराब तो हुई है, उसकी टॉप लीडरशिप चली गई है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो मजबूत है जी। और ना होता तो वो एक दो दिन में कोलैप्स कर जाते, अभी बातचीत चल रही होती। क्यों नहीं कोलैप्स करते? लारिजानी क्यों कहते हैं हम नहीं करेंगे बातचीत? इसका मतलब ये है कि उनका प्लान है और ये प्लान आज नहीं बना जी। उनके पास 2025 में उनमें हमला हुआ, उससे पहले हम देख रहे थे कि क्या नाम फलस्तीन में जो एक्टिविटी हो रही थी, तो एक लास्ट मोमेंट के लिए ईरान ने तैयारी कर रखी थी और वही इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट उनके पास अवेलेबल है। उसी ब्लूप्रिंट के चलते हमें लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है हमें ईरान में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ईरान ये चाहता है और वो ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा और लड़ाई लंबी चलेगी, हॉर्मुज फंसेगा, तो अमेरिका एक नहीं 40 बार ये कोशिश कर रहा है किसी तरह मामला सेटल हो जाए। दबाव बहुत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका वर्जन पूरा ले लिया। ब्रिगेडियर साहब आपके पास वापस आ रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका कह रहा है कि ये एक बहुत सख्त हमला हम कर सकते हैं जो ईरान ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा कि हम वॉर लंबी करेंगे। इसराइल का कहना है कि 4 हफ्ते तक जंग चलेगी। आप भी अभी बात पे ये चीज कह रहे थे। अफसर अहमद कह रहे हैं कि ईरान ये चाहेगा कि वॉर को लंबा खींचा जाए। तो क्या लग रहा है, क्या वॉर अब कंक्लूड होगा, बातचीत टेबल पर लोग आएंगे, या फिर ये वॉर अभी लंबी चलेगी? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैंने पहले भी बोला कि वी कैन नॉट टेक द पास्ट एग्जांपल्स, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। यहां पर जो इस वक्त ईरान कर रहा है, उनके पास है प्लान। मैंने नहीं बोला कि प्लान नहीं है उनके पास, या उनको काम लड़ना नहीं आता है, या वो इंटेग्रिटी वाले लोग नहीं है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ वो ज्यादा इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। और इस वक्त जो उनका रिस्पॉन्स है वो इमोशनल है। वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो रिस्पॉन्स जो है उसमें बहुत सारी, आई वुड से इररेशनल, बट वो रैशनल भी नहीं है। और इस तरीके से जब वो आगे चलेंगे, अमेरिकन अगर वहां आए हैं तो दे हैव कम फुली प्रिपेयर्ड विद फुल प्लान्स। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग इज हैपनिंग टू अ प्लान। हर चीज को सोचा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, खुमैनी साहब की असैसिनेशन होती है तो ये नहीं था कि उनको पता था वो कहां बैठे हैं। तो स्टोरीज बताई जा रही हैं कि उन्होंने बोला मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, पहले लोगों को बुलाओ। ये सब कहानियां बनती हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। 19 लोकेशंस वर रेकीड कि यहां खुमैनी साहब अपनी उसके साथ हो सकते हैं, सुप्रीम काउंसिल के साथ। ऑल 19 वर अटैक्ड साइमल्टेनियसली एंड दैट इज हाउ ही वाज गॉट आउट। और इसके पहले जो हमास का जो लीडर था, पेजेश्कियान साहब की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे विद इन द हाई सिक्योरिटी जोन, पहले प्रेसिडेंट जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो भी साजिश थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस वक्त ईरान के पास कोई सपोर्ट नहीं है। जो आज वो कर रहे हैं वो इमोशनल है, जो आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। लड़ाई में ऐसे नहीं होता, मारेंगे मुरेंगे नहीं। अगर मारना भी है तो तरीके से। आपके पास मसला कितना है? जैसे मैं किसी पहले दूसरी डिबेट पे था, पैनलिस्ट बोले जी रात को हवाई जहाज में चाइना ने पता नहीं क्या भेज दिया, पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम बंद हो चुके हैं, ईरान के तबाह किए जा चुके हैं, और वो हवाई जहाज से उनको रिप्लेनिश करवा रहे हैं। नेवल नॉर्मडा का ब्लॉकेड हो रखा है, वो नेवी से ब्लॉकेड कर। अगर चाइना चाहे भी, मैं आपको बताऊंगा चाइना क्यों नहीं मदद कर रहा है या रशिया क्यों नहीं कर रहा, अगर वो चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। तो दैट इज द पॉइंट। अब जो